हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो मैं अभी आपको करेंट टाइम बताता हूँ पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरे घड़ी में हो रहे हैं 3:30 के लगभग, रात के 3:30। और दूसरी घड़ी में दिखा रहा हूँ आपको, उसमें भी लगभग 3:30 के अप्रॉक्स हो रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि रात के 3:30 बजे लड़का कर क्या रहा है। तो मैं अभी बता दूं कि मैं क्रिया शरीर पढ़ रहा था। पढ़ क्या रहा था, रिवीजन कर रहा था। और हितेश सर हमारे जो कि क्रिया शरीर के लेक्चरर हैं, तो उन्होंने होमवर्क दिया था कि 4th चैप्टर तक, स्टार्टिंग 1 to 4th, सारे चैप्टर के श्लोका याद करके आने के लिए। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में, क्लासेस तो ऑफ हो गई कोरोना के चलते, बट मैंने मतलब सुनाने थे। तो मुझे 4th चैप्टर तक याद है और मैं जस्ट रिवीजन ही कर रहा था, बट अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो सोचा आपसे कुछ शेयर किया जाए। तो मैं अब पहले अपना रूम का सिचुएशन दिखा रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख चुके होंगे पहले, ये देखिए मैंने लिखा एग्ज़ाम आ गया। दिखा रहा हूँ पूरा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे रूम पार्टनर कहाँ है। तो मेरे रूम पार्टनर है नितिन और राहुल। राहुल हमारे बैच का टॉपर है और नितिन भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में। तो दोनों अभी कोरोना के चलते घर पे गए हुए हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो हमारे एग्ज़ाम अभी जनवरी लास्ट तक कंप्लीट हो जाते हैं, बट कोरोना का चक्कर, अब हमारे एग्ज़ाम में भी फेब मिड फेब में चांसेस हैं कि मिड फेब में हमारे एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। अगर मिड फेब में नहीं हुए तो होली लास्ट, होली मतलब होली के बाद शुरू हो जाएंगे। तो मतलब हमारे हाथ में अभी मुश्किल से 30-35 दिन का समय है। तो यार 30-35 दिन बहुत ही कम ही होता है एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़ाई चालू है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन चालू है। एक चीज़ शेयर करना था कि जैसे अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, बट मैं बता दूं ईमानदारी से, तो अभी जितने भी मेरे फ्लोर पे रूम्स हैं जिसमें अभी स्टूडेंट हैं, सभी जग के पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेडिकल के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। सब पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे 4-5 बजे सुबह तक सभी जगह रहते हैं। और दिन में वहीं 11-12 बजे सबकी गुड मॉर्निंग होती है। मतलब बेसिकली पढ़ाई सभी करते हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर है तो पढ़ रहे हैं सब। मैं अपने जूनियरों से, जो अभी 21 बैच आएंगे, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ठीक है आप आइए, एडमिशन लीजिए, पढ़िए, बट इतना ध्यान रखना कभी क्लास बंक मत करना। बंक मतलब जैसे आप क्लासेस छोड़ रहे हैं, उसका बहुत सारा डिमेरिट है। मतलब देखो यार, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है बीएमएस करना, बहुत हार्ड है, होता नहीं है, सारे बच्चे फेल होते, ऐसा भी नहीं है। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहा हो, हर चीज़ अपडेट रखता हो, अपना होमवर्क कर रहा हो, जो टीचर दिए याद करने के लिए वो याद कर रहा है, श्लोका याद कर रहा है, और लगभग 4 से 5 घंटा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा हो डेली, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा 10 दिन नहीं पढ़ा, जो मतलब कंटिन्यूटी रखेगा पढ़ाई में, वो कभी बैक सप्ली का सीन ही नहीं है उसे कुछ। तो आप ऐसा मत करना, जैसे आना है स्टार्टिंग में तो नया नया कॉलेज है, नया नया दोस्ती यारी, उसमें मिल जाना कि अरे यार आज पार्टी करते हैं, घूमते फिरते, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सब करेंगे, बट हाँ, बट जो मेरा 4 घंटा 5 घंटा का सेल्फ स्टडी का टाइमिंग है उसको रखना। बाकी सब मस्ती एंजॉय सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि बीएमएस हवा हवा हवाई है, इंजीनियरिंग जैसा है कि आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़े और पास हो गए, ऐसा कुछ सीन नहीं होना है वाला है। तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, बट आप नीट क्वालिफाई हैं, आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपसे नहीं हो पाएगी, बीएमएस नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, नीट क्वालिफाई हैं और आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं,
तो आप BMS कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतना भी हार्ड नहीं होता है। और एक चीज़, आपकी हिंदी में राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हिंदी लिखनी अच्छी होनी चाहिए, ना कि मेरी तो हिंदी की राइटिंग में दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्रियाशब्द का 3rd चैप्टर पढ़ रहा था, दोषों के स्थान, वात पित्त कफ का क्या स्थान होता है, रिवीजन जस्ट कर रहा था श्लोका का। तो देख सकते हैं राइटिंग कितनी गंदी है, बट इतना चलता है, अब बचपन से आदत नहीं है हिंदी लिखने की, तो ऐसा ही है। तो आप हिंदी में अगर अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा जानते हैं, तो आप BMS आपके लिए बेनिफिट है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो यार बेसिकली अभी सारे जो मेरे रूम पार्टनर हैं, सारे दोस्त हैं, सब घर पे गए हैं और मन नहीं लग रहा है, अकेले पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। जैसे राहुल रहता है, तो राहुल टॉपर तो है ही, तो हेल्प करता है, कुछ भी डाउट हुआ राहुल से, राहुल ये बता, तो राहुल बताता है। तो अकेले ठीक है, अभी एग्ज़ाम का प्रेशर है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो वही है, बहुत मन नहीं लग रहा है, अकेला अकेला आदमी करे क्या, दिन भर खा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, बस यही 3 काम है। तो फैमिली को आदमी मिस कर रहा है, अकेले इतने दूर घर से बाहर है, कुछ उद्देश्य के लिए, बट फीलिंग तो है इंसान के अंदर। तो यार मैं अपने पापा को मिस कर रहा, तो पापा के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। हम मिडिल क्लास फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, तो हमारे अंदर प्यार जो होता है एक्सप्रेस करने का, वो हिम्मत नहीं होती है, वो चीज़ सिखाया नहीं जाता। बट हम अपनी मम्मी से तो बता देते हैं कि हम लोग अपने माँ से कितने प्यार करते हैं, बट यार पापा से हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि यार पापा आपसे कितना हम लोग प्यार करते हैं, मतलब आपके लिए कुछ भी। तो कुछ सुनाने, कुछ शायरी याद आया तो सोचा बोल ही दूँ। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही, हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही, दुआएं साथ हो जिसे उसे लश्कर नहीं लगता, मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर आज भी ये आलम है, मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर आज भी आलम है, अगर वो मेरे पास होते हैं तो मुझे डर नहीं लगता। तो यार ऐसा ही सीन है, बस पढ़ ही रहा था बट मन नहीं लग रहा था, तो आप फैमिली को मिस कर रहा था, और कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।